रहनुमाई के लिए मैं आपको, तो ह्यूमन रिसोर्सेज में हम लोग क्या क्या पहले करेंगे? पर्सनल मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, पेरोल, ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट, ठीक है, और इसके अलावा बेनिफिट्स, ठीक है, ये करेंगे। अच्छा, अब इसमें और भी एरियाज हैं, तकरीबन 6-7 एरियाज हैं, लेकिन आप जाती तौर पे आप पर्सनली यू कैन बी अ मास्टर इन 2 एरियाज और मैक्सिमम 3, ज्यादा नहीं, ठीक है। ये वो एरियाज है जिन पे आपका, बाकी भी हम टच करेंगे लेकिन सिर्फ टच ही करेंगे, क्योंकि जाहिर है मास्टरी आप ना आप कर सकते हैं ना मैं कर सकता हूँ, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट से हम स्टार्ट लेंगे, जहां पे आपने पूरा ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है, जिसमें हम एक्सपर्ट मोड पे जाएंगे। और एक्सपर्ट मोड से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं, ये फेवरेट्स का अगर आपने नहीं सीखा हुआ, मैं कल भी मैंने ये इसमें दोहरा दिया था कि यहाँ पे आप अपने ट्रांजैक्शंस जो हैं वो इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना देता हूँ, फोल्डर HCM फंक्शनल, फंक्शनल का फोल्डर मेरा बन गया। यहाँ पे मैं जाऊंगा ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, इसको राइट क्लिक करूंगा और ऐड टू फेवरेट्स। फेवरेट्स में गया, यहाँ से उसको पकड़ के मैंने उठाया और फंक्शनल में उसमें HCM में डाल आया, ठीक है, ताकि मुझे ट्री खोलने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, जॉब, पोजीशन, इस पे आज हम बात करेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट PO10, ये आपका टी कोड है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब हम लोग क्या देख रहे हैं? यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? इन्फो टाइप्स हैं, पीरियड्स हैं, करंट प्लान है, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट है। इन्फो टाइप जो है ना, ये आपका ब्लड लाइन, ब्लड लाइन नहीं कहूंगा, ये आपका हार्ट बीट है पूरे HCM की, इसके बगैर आप HCM पे काम नहीं कर सकते, ठीक है। ये आपका जो रगे होती है ना जिसम की, द वेन्स, दिस इज द वेन्स इन द हार्ट ऑफ HCM। इसमें हम पहले 2 चीजों पे आज हम बात करेंगे, ऑब्जेक्ट एंड रिलेशनशिप, ठीक है। यहाँ पे हम क्या बनाने जा रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट बनाने जा रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? व्हाट इज एन ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट? एनीवन? आज हमजा साहब मिस कर गए क्योंकि उनको होमवर्क दिया हुआ था, वो मिस कर गए हैं जी। इस तरह काम नहीं चलते भाई, इस तरह काम नहीं चलता। अच्छा जी, व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट? एनीवन? सर ये टाइम टेबल होगा, एक तो शेड्यूल बनेगा पूरा ऑर्गेनाइजेशन का, इन टाइम ऑर्गेनाइजेशनल आउट टाइम। एग्जाम्पल दे, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट क्या होता है? आप लोग HR के बंदे हैं ना, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट का मुझे कोई एग्जाम्पल दे, कैसी डिटेल्स नासिर साहब? व्हाट काइंड ऑफ डिटेल्स आर वी टॉकिंग अबाउट? टॉकिंग अबाउट कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन। तो मैं क्या करूंगा? ऑब्जेक्ट पे जाऊंगा, पहले हम ऑब्जेक्ट इसका बनाएंगे, कोई चीज इसकी बनाएंगे, ठीक है, सेक्टर या कंपनी, राइट। तो मैं जाऊंगा क्रिएट इन्फो टाइप पे, क्योंकि इन्फो टाइप हमने बनाना है, उसका क्या बनाना है? ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। क्या होगा वो ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट होगा लॉरेंसपुर, ठीक है। मैं क्या करूंगा? लॉरेंसपुर इंकॉर्पोरेटेड, ठीक है। इसको किया मैंने सेव। यहाँ पे जब मैंने सेव किया, अब वो क्या कह रहा है? प्रपोजल फॉर प्लान्ड रिलेशनशिप। अब चूंकि लॉरेंसपुर LPR जो है आपका क्या है? टॉप नोड है, और अभी सिर्फ मैंने सिर्फ लॉरेंसपुर ही बनाया, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं बनाया, तो आई कैन नॉट रिलेट इट विद एनी अदर थिंग और ऑब्जेक्ट, क्योंकि मेरे पास है ही कुछ नहीं। व्हाट डज इट रिपोर्ट टू? आई डोंट नो, ठीक है। मैं क्या करूंगा? ठीक है, यहाँ पे मुझे क्या बता रहा है? एग्जिस्ट करता है एक ऑब्जेक्ट इस नाम से, लॉरेंसपुर के नाम से, जिसका एब्रिविएशन LPR है,
और उसका इसने नंबर हमें जनरेट करके दे दिया। ठीक है, ये हो गया। चेंज इन्फो टाइप पे मैं जाता हूँ, उसी इन्फो टाइप को मैं चेंज करना चाहता हूँ, इसमें कोई नाम वगैरह चेंज कर, एब्रिविएशन अगर चेंज करना चाहता हूँ, एनीथिंग, कुड बी एनीथिंग। ठीक है, वो मैं कर सकता हूँ चेंज के मोड में जाके। ठीक है, यहाँ पे इसने 1900 लिया हुआ, मैं कहता हूँ नो, आई वांट इट टू चेंज टू 2022। ठीक है, और सेव कर दें आप। रिकॉर्ड चेंज हो गया, कहाँ से, 0122 से हो गया। अच्छा जी, अब उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन यूनिट के बाद क्या आता है आपके पास, सॉरी अगेन, ये तो इसी को ही पीओ 10 को ही लेकर चलेंगे, और यहाँ पे हम इसको मिटा के अब हम क्या बनाने जा रहे हैं। अब एक कंपनी बन गई है, आपने कंपनी ऑर्गेनाइजेशन यूनिट बना दी, इसके अंदर क्या आएगा, व्हाट विल बी इनकॉर्पोरेटेड इन अ कंपनी, क्योंकि कंपनी का नेम प्लेट तो हमने बनवा लिया है ना, और लगा लिया हमने अपने फैक्ट्री की दीवार पे। अब अंदर क्या आएगा, एनी आइडियाज गाइस, व्हाट विल हैपन आप डिपार्ट है। डिपार्टमेंट्स वगैरह बनेंगे इसके अंदर, डेफिनेटली यस, कितने डिपार्टमेंट होंगे। exactly, departments, we'll create a department within an organization, और पहला हम एचआर करेंगे, एचआर एलपीआर, डिपार्टमेंट लॉरेंसपुर। अब आप लोगों ने एक काम ये करना है, एक मिनट पहले इसको मैं सेव करूं। आप लोगों ने अपनी अपनी कंपनी उठा लेनी है कोई ना कोई, जैसे मैं लॉरेंसपुर उठाया, आप लोग जो है अपनी कंपनी उठाएंगे अब। ठीक है, एलपीआर, मैंने यहाँ पे एलपीआर लिख दिया क्योंकि हमने ऑर्गेनाइजेशन यूनिट बनाया है। यहाँ पे उसने मुझे रिलेशनशिप्स बता दिए कि उसके रिलेशनशिप क्या है, तो मैं जाऊंगा चेंज इन्फो टाइप पे, और वो मुझे क्या बता रहा है, इट रिपोर्ट्स टू एलपीआर विच इज लॉरेंसपुर इनकॉर्पोरेटेड, स्टार्टिंग डेट 2022, एंड डेट 999 है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि लॉरेंसपुर कब तक चलेगी, तो इसलिए आई हैव गिवन इट द इंफिनिटी टाइम इन द सिस्टम। ठीक, ये हो गया। अच्छा, एक तो हो गया लॉरेंसपुर में एचआर डिपार्टमेंट, दूसरा डिपार्टमेंट कौन सा आएगा भाई, तो बताएगा। और ये लाजमी अब आप लोगों ने करना है कि एक बंदे ने हर बंदे ने मुझे कोई ना कोई कंपनी बता देनी आज क्लास खत्म होने के बाद, मैं कौन सी कंपनी, जैसे कोई पेप्सी उठा ले, कोका कोला उठा ले, कोई आउटफिटर्स उठा ले, फाइनेंस मार्केट, ठीक है, फाइनेंस, ठीक है। अब मैं बनाऊंगा पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट इन्फो टाइप, और इसमें मैं कहता हूं FIN LPR, फाइनेंस डिपार्टमेंट लॉरेंसपुर इनकॉर्पोरेटेड, सेव। LPR अगर ना मिल रहा हो तो यहां से ड्रॉप डाउन करें, यहाँ स्टार दिया हुआ, स्टार का मतलब है सारे ऑप्शंस, कुछ भी सब कुछ ले आओ। यहाँ पे वो लॉरेंसपुर वो लेकर आ गया। ठीक है, लॉरेंसपुर डाला और उसने दिया, सेव किया, और ये सेव हो गया। उसने रिलेशनशिप भी बना के उसको बता दिया, फाइनेंस भी हो गया, दो ही डिपार्टमेंट लेकर चलते हैं, ज्यादा नहीं। अच्छा, अब आते हैं थोड़ा सा पीछे। अब हमने यहाँ तक क्या बनाया, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स बनाए, टॉप नोड बनाया कंपनी का, फिर उसके नीचे दो डिपार्टमेंट्स हमने फाइनेंस और एचआर के बना दिए। अब आते हैं सिंपल मेंटेनेंस में, जहाँ पे पीपॉम ओल्ड है, पीपॉम ओल्ड, इस पे हम जाएंगे कि हमने अब तक क्या मेंटेन किया है। पीपॉम ओल्ड में जाएंगे, LPR लिखेंगे, और यहाँ पे वो क्या कह रहा है, लॉरेंसपुर में आपके पास HR डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट है, भी खाली है, सिर्फ कुर्सियां टेबलें पड़ी हैं, एंड नथिंग एल्स इज देयर इन दीस डिपार्टमेंट्स। ठीक है,
मैं जाता हूँ, इसको मैं हाईलाइट करता हूँ, मोर स्ट्रक्चरल ग्राफिक्स, और ये आपको बता रहा है कि हाउ लॉरेंस फोर इज बीइंग सेट अप। इसमें आप मजीद और भी डिपार्टमेंट्स डाल सकते हैं इनपुट टाइप से। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट लाइन ऑफ एक्शन पे। एक चीज जो मैंने आपको नहीं बताई और ना ही आप लोगों ने पूछी मुझसे, वो था करंट प्लान। ठीक है, आप लोग अपने जहाँ जहाँ क्लाइंट के पास जाएंगे एज कंसल्टेंट, कंसल्टिंग कंपनीज की तरफ या क्लाइंट के साथ, वहाँ पे आपकी जो भी क्लाइंट की कंपनी या कंपनीज होंगी उनके अपने अपने प्लान होंगे, वो आप प्लान बनाएंगे। अभी फिलहाल हम बाय डिफॉल्ट इसको करंट प्लान के साथ लेकर चल रहे हैं। फाइन, अब आते हैं नेक्स्ट जॉब। जॉब क्या चीज है? PO03 इज द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। व्हाट इज अ जॉब? Can anyone tell me what is a job? सर डेजिग्नेशन। तो किसी भी टास्क का ब्रेकडाउन जो है, अगर कोई भी प्रोसेस है, तो अगर हम एक पूरे प्रोसेस की बात करें, उसमें फर्ज करें अगर पेरोल का एक प्रोसेस है तो उसमें 100 ऑफ टास्क है। तो हर टास्क को जो है एक जॉब के तौर पे अगर हम नेम अप कर देंगे तो वो डेफिनेटली सिमिलर वर्किंग ऐसा ही है कुछ। देखिए, आप लोग जो मुझे बता रहे हैं ना इस वक्त जरा वेग सा बता रहे हैं। और जॉब, एक JD आता है आपके अखबार में, ठीक है, उसमें क्या लिखा हुआ होता है कि जी हमें डायरेक्टर सेल्स चाहिए। तो डायरेक्टर सेल्स क्या होता है? आपका सेल्स डिपार्टमेंट का डायरेक्टर। और डायरेक्टर जो है आपका, वो जॉब होता है। ठीक है, जॉब के अंदर आपके पास टास्क आ सकते हैं, रिक्वायरमेंट ऑफ पोजीशन। ठीक है, कह सकते हैं आप यस। जो जॉब होता है, डायरेक्टर जॉब है, मैनेजर जॉब है। आपकी जॉब क्या है? जी मैनेजर है। आपकी जॉब क्या है? जी मैं CTO हूँ। आपकी जॉब क्या है? जी आई एम द CEO ऑफ माई कंपनी। दैट इज अ जॉब। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हर डिपार्टमेंट के लिए दो जॉब्स क्रिएट करेंगे। कौन सी? आगे चलकर बात करते हैं इस पर। ऑब्जेक्ट लिया इन्फो टाइप का, क्रिएट इन्फो टाइप कर दिया। जॉब बना रहे हैं अब हम HR और फाइनेंस के लिए। क्या होगा? कम ऑन, चल पड़ो। अच्छा सर, मीन ये लोड हो रहा है तो इसमें एक चीज, एक सवाल ये है कि हम कोई भी जॉब या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर रहे हैं तो उसको सबको क्रिएट करने का एक ही तरीका है कि मतलब हम इन्फो टाइप से ही लेते हुए उसको फर्दर करें। इन्फो टाइप से ही आपका फाइनेंस के साथ इसका इंटीग्रेशन होगा। आपके पेरोल का भी इंटीग्रेशन होगा, पेरोल का आगे फाइनेंस से होगा, उस कॉस्ट सेंटर्स बनेंगे। और उसके बाद इसमें फाइनेंस और पेरोल की इंटीग्रेशन भी आपके इन्फो टाइप से करवाते हैं। पीछे वर्क सेंटर्स लगते हैं, जो आगे वर्क सेंटर्स हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शंस वगैरह सारी, ये सारी चीजें हमने देखा ना, जैसे ये आपके पास ये आ रहा है। जी जी। ठीक है, ये सारी चीजें हमने करनी है। ठीक है, लेकिन एक एक नोट के साथ, नॉट इन अ हरी। और हो जाए यार, मुझे लग रहा है सर्वर कुछ स्लो हो गया। रिकॉर्डिंग को पॉज। अच्छा जी, ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट, एक्सपर्ट मोड, जॉब। जॉब अब क्रिएट करने हम जा रहे हैं। ऑब्जेक्ट किसमें क्रिएट करेंगे? फाइनेंस और HR के डिपार्टमेंट में दो जॉब्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, एक मैनेजर
LPR मैनेजर लॉरेंसपुर इनकॉर्पोरेटेड। ठीक है, मैनेजर हो गया। और एक इन्फो टाइप हम बनाएंगे एग्जीक्यूटिव का या असिस्टेंट का या मैनेजर का असिस्टेंट मैनेजर, ये बल्कि एग्जीक्यूटिव भी बना लेते हैं। LPR एग्जीक्यूटिव लॉरेंसपुर इनकॉर्पोरेटेड। अब ये जो जॉब्स हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स में, वहां पे दो दो जॉब्स हैं, एक मैनेजर की है, एग्जीक्यूटिव की है। दो जॉब्स आपकी क्रिएट हो गई। ठीक है, अच्छा, जॉब्स आपने बना दी। अब आते हैं हम पोजीशन पे। अब मैनेजर की पोजीशन है और एक एग्जेक्टिव की पोजीशन है। चार पोजीशंस आपके पास क्रिएट हो जाती हैं। ऑब्जेक्ट पे जाएंगे, अब पोजीशन आपके पास आती है। अच्छा, HR मैनेजर LPR HR मैनेजर लॉरेंसपुर इनकॉर्पोरेटेड 01 proposed plan proposed for planned relationship। यहाँ पे अब आएगा HRLPR। HR डिपार्टमेंट में आपने HR मैनेजर की पोजीशन क्रिएट कर दी, सेव किया। ठीक है, HR मैनेजर आपने क्रिएट कर दिया। एक और बना दें, एग्जीक्यूटिव HR एग्जीक्यूटिव LPR लॉरेंसपुर यहाँ पे आएगा HR LPR। ये सेव हो गया। अच्छा, अब आप बनाएंगे एक इन्फो अच्छा सर, टाइप। यहाँ फिर एक छोटा सा सवाल है। ये जो पोजीशन के अंदर नंबर्स लिखे हुए आ रहे हैं, 5 लाख और समथिंग, जो एक 90 नंबर था, फिर 89 था, फिर 53 था, ये हम खुद असाइन करते हैं या ये ऑटो उठ रहे होते हैं? ऑटो है, लेकिन इसके नंबरिंग रेंज आप कॉन्फ़िगर करते हैं, वो अब हम बैकएंड पे जब जाएंगे तो उसमें हम करेंगे ये। अच्छा, मतलब हम बैकएंड पे उसको कोई ना कोई एक नंबर दे देते हैं जिसको वो लेके उस सीक्वेंस पे चलता रहता है, ऐसा जी ही है? जी, ऐसे ही है। डन डन। फाइनेंस मैनेजर LPR लॉरेंसपुर, यहाँ पे 01। अच्छा, फाइनेंस LPR। अच्छा, फाइनेंस का भी डेट हमें चेंज करनी पड़ेगी अगर हम साल को शुरू से करना चाह रहे हैं। फाइनेंस LPR ये हो गया। अच्छा, उसके बाद क्रिएट इन्फो टाइप फाइनेंस एग्जीक्यूटिव, फिन एग्जीक्यूटिव LPR फाइनेंस एग्जीक्यूटिव लॉरेंसपुर इनकॉर्पोरेटेड। यहाँ पे FIN LPR फाइनेंस डिपार्टमेंट सेव। अच्छा, अब हम जाएंगे
सिंपल मेंटेनेंस पे चेंज LPR ज़ीरो वन ओके। यहाँ पे मैं आया स्टाफ असाइनमेंट्स पे। यहाँ इसने मुझे ये प्लस का साइन दिखाया और यहाँ पे मेरे पास इनकॉर्पोरेट्स ये होता है फाइनेंस मैनेजर। फाइनेंस डिपार्टमेंट इज इनकॉर्पोरेटिंग फाइनेंस मैनेजर एंड फाइनेंस एग्जीक्यूटिव। लेकिन मुझे अच्छा, इसके फिर मैं जाऊंगा स्ट्रक्चरल ग्राफिक्स पे। आपको उससे ये भी अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ आप देख रही है R3 नजर आ रही है, R3 सिस्टम्स है। यहाँ पे आपने जो पोजीशंस की थी वो उसने लगा दी, ठीक है। अच्छा, अब HR मैनेजर गो टू रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर, क्योंकि HR मैनेजर एग्जीक्यूटिव को वो करेगा, मैनेज करेगा। HR मैनेजर को मैंने हाईलाइट किया। नहीं, हम रिपोर्ट निकाल रहे हैं ना, ये तो प्लान वर्जन को वो निकाल रहे हैं ना। अच्छा, HR मैनेजर, ये हमने सिर्फ डेट रेंज ली है। HR मैनेजर इसको मैनेज करेगा। हम क्या करेंगे, चीफ इज मैनेज्ड बाय, इसको कर देंगे यस के ये इसके नीचे HR मैनेजर जो है इसको मैनेज करेगा, ठीक है। अच्छा, तो करते रिफ्रेश। रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे ये बता देंगे कि ये सेट है इस ऑर्गेनाइजेशन, इस डिपार्टमेंट का। फाइनेंस मैनेजर पे जाते हैं, ठीक है। मोर, गो टू रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर, फाइनेंस मैनेजर विल बी द चीफ, क्रिएट यस, सेव, ठीक है। पीछे जाते हैं, रिफ्रेश देखो, करें। ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी, क्योंकि यहाँ पे दो ही हायरार्कीज है ना, एक मैनेजर है एक एग्जीक्यूटिव है, तो ये ऑटोमेटिकली मेरे ख्याल में एग्जीक्यूटिव को जो है वो एज अ सबऑर्डिनेट कंसीडर कर रहा है। लेकिन जिससे बहुत ज्यादा होगी, हायरार्की लंबी होगी, तो हाँ, हमें वो हर केस को जाके अलग अलग देना होगा। अलग अलग हाँ देना होगा। अच्छा, That makes यहाँ पे अब चूंकि अभी वो कह रहे हैं कि नॉट ऑक्यूपाइड है, ये भी